साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है खेमचंद शर्मा जी, हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, पूजा मिश्रा जी जुड़ चुके प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, निरंजन पोद्दार जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। तो चलिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं निरंजन जी का। निरंजन जी, 7वें चरण का मतदान जो है बस अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया और उससे पहले प्रचार प्रसार के लिए कुछ वक्त बाकी है। आपको क्या लगता है ये जो दौर है, जो आखिरी दौर है, इसमें प्रतिक्रियाएं और ज्यादा तेज होंगी और मुद्दे नए नए निकलकर सामने आएंगे? निश्चित रूप से देखिए मोनिका जी, जिस तरीके से ये एक लोकसभा चुनाव का महासमर था और ये अब अपने अंतिम पायदान पे है, यानी कि अंतिम चरण का मतदान 1 तारीख को संपन्न होगा और उसको लेकर जिस तरीके से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा और जिस तरीके से अभी राजनीति देखने में आ रही है और हमने ये पहली बार ऐसा देखा है कि राष्ट्रीय चुनाव के अंदर, यानी कि आप ये समझ लीजिए लगभग 1.5 महीने के दौरान चुनाव जिस तरीके से उतार चढ़ाव वाला रहा और जिस तरीके से रोज नए नए चुनाव अपने तरीके से चुनाव रोज बल खाते हुए सांप सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे चलता हुआ दिख रहा था और कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष चुनावों से पहले कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा था, वो विपक्ष एक अचानक सहसा उसके अंदर ऊर्जा आ गई, उसके अंदर एक शक्ति का संचार हुआ और इस तरीके से ऐसे लगा कि जैसे चुनाव बिल्कुल एकदम नेक टू नेक फाइट में आ गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी जिस तरीके से अब ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे इसके अंदर प्रधानमंत्री जी के कन्याकुमारी जाकर के वहां ध्यान में मग्न होने की बात को लेकर के हों या तमाम जो भी बातें उठ रही है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप्रासंगिक है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसकी अपनी निजी कैपेसिटी के अंदर कहीं भी जाता है और वहां ध्यान लगाता है तो उसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को किसी चीज को आपत्ति होनी चाहिए। और आज से पहले भी आपने और हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है और उसके बाद संपन्नता के बाद में प्रधानमंत्री जी कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं और जाकर के अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जाकर के वहां पे और अपना ध्यान करते हैं या यूं कहें कि एक आत्म तप करते हैं, आत्म बल प्राप्त करते हैं या जो भी उनके अपने लिए साधना करते हैं, तो उसके ऊपर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं उचित तो नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, कल मैं देख रहा था राहुल गांधी जी और यादव फैमिली यानी कि तेजस्वी यादव और तमाम बैठ करके और एक जो मटन पार्टी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज भी उसके लिए भी तो सवाल उठेंगे लोग, उसके लिए भी कहेंगे कि भाई आप ये चुनाव के दौरान लोगों को कहाँ भ्रम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपनी एक व्यक्तिगत या यूं कहें कि निजी कैपेसिटी के अंदर करने वाले काम है और इसके अंदर केवल किसी का कोटा खींचने से अगर कोई सोचता है कि भाई जनता के बीच में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी या जनता का उनके प्रति एक लगाव या उनका समर्थन बढ़ जाएगा, मैं इस चीज को नहीं मानता। रही बात जो अंतिम चरण का है, मेरा यह मानना है कि वो भारत का मतदाता इतना परिपक्व है, वो अपना मत बना चुका है कि उसको किस मुद्दों पर वोट देना। और भारत के अंदर आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने अपने एक मुद्दे होते हैं। कोई व्यक्ति है वो जो 5 किलो राशन पे भी वोट देता है, तो कोई व्यक्ति 2047 के विकसित भारत के ऊपर भी वोट देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक व्यक्ति कोई राष्ट्र के मुद्दे पे वोट देता है, तो कोई अपने गांव की खरंजे के ऊपर वोट देता है। तो ये अपने अपने मुद्दे और उन मुद्दों को देख करके लोगों ने अपना मत बना लिया है और मुझे नहीं लगता कि अब किसी इस तरीके के बयानबाजी से कोई मत परिवर्तन। चलिए हमारे निरंजन जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को ऐसा है कि जो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू वोटों को प्रभावित करेंगे या इनका ध्यान लगा देख करके या वहां पे एक साधना करते हुए देख करके लोग इनसे, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद में पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री जी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी कहीं, कभी चाहे द्वारिका में, कभी अयोध्या के अंदर, इस मुद्रा के अंदर लोगों को 1000 बार नजर आ चुके हैं। अब उनको अपनी साधना, अपना साधक होने के लिए किसी प्रधान की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग केवल इस बात के उनको वोट कर रहे हैं, तो वो वोट लोग पहले से ही इस चीज का इसका मतलब मन बना करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने देखा अच्छा कन्याकुमारी के अंदर भी इन्होंने साधना के लिए चलो मैं इनको वोट दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति साधना के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जो वोट देगा, वो आप ये समझ लीजिए कन्याकुमारी नहीं जाने से भी वोट देगा
और कन्याकुमारी जाने से भी वोट देगा। और जिस तरीके से आदेश भी या विपक्ष के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि कन्याकुमारी जाने से उनको वोट दे देंगे, क्योंकि उनका जो मत है उनका अपना मत है, उनके अपने मुद्दे हैं, उनके अपने विचार है। तो मेरा ये मानना है कि ये सब करके केवल विपक्ष अपने प्रतिष्ठा के अंदर कुछ ना कुछ कमी कर रहा है, क्योंकि आज तक मेरा ये मानना है 2002 के बाद में जो नरेंद्र मोदी जी बनाया है वो एक्चुअल में विपक्ष ने बनाया है, क्योंकि उनकी हर बात पे टीका टिप्पणी करना, उनके हर चीज के अंदर उसके अंदर कुर्ता खींचना, इसी चीज ने आज नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बना दिया। मेरा तो ये मानना है कि ये और इनको और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर और ज्यादा प्रख्यात करना चाह रहे, तो ये करते रहे तो दिक्कत नहीं। ठीक है सर। निरंजन जी इससे पहले प्रतिक्रिया देना भी चाह रहे थे, हालांकि मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया है कि गांधी पर फिल्म बनने से पहले पूरी दुनिया उन्हें नहीं जानती थी, तो विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए मोनिका जी, इसका मतलब मेरा तो इतना ही मत, जितना मैं समझता हूँ इस बात का इतना ही मतलब है कि हमारे यहाँ जो मानव जाति के अंदर जो फिल्में हैं या जो जिसको चलचित्र जो है, ये एक व्यक्ति की जो उसकी अपनी जिसको कहते हैं उसका व्यक्तित्व है उसको निखारने में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बायोपिक बनने के बाद में बहुत सारे लोग, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि आप ये समझिए। जी बोलिए निरंजन जी बोलिए। हाँ जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बायोपिक बनने के बाद में कहीं ना कहीं आवश्यकता थी, वहाँ पे आवश्यकता थी कि आप भाषण देते वक्त जो है, चलिए मुजरा की भी आवश्यकता नहीं थी, मंगलसूत्र की भी आवश्यकता नहीं थी, किसकी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी कि आप महात्मा गांधी बयान देते हैं? ये सियासत का विषय नहीं है। निरंजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका माइक म्यूट हो गया है। निरंजन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और घर घर तक पहुंची तो लोगों ने जिस तरीके से राम के चरित्र को बारीकी से जाना, तो उससे उसका एक अलग लोगों के मन में उस चीज का कोई विचार बना, तो वो चीजें तो निश्चित रूप से उससे कौन इनकार कर सकता है। पहली बात। उसकी बात देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, चाहे आप किसी भी चीज के ऊपर विवाद खड़ा कर सकते हैं, वो आपका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नेता होता है, नेतृत्व करता होता है, उसका मतलब एक मैसेजिंग देना भी होता है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी जाकर के वहां पे ध्यान लगाते हैं, वहां जाकर के साधना करते हैं, तो हो सकता है साधना का संदेश दे रहे हो, और दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता है वो मटन पार्टी करके हो सकता है मटन पार्टी का संदेश दे रहे हो। तो ये तो अपने एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए। आपको पता ही होगा कि इस समय आपने देखा होगा कि गो हत्या बैन कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने, कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने केरल के अंदर एक बछड़े को सड़क के बीच में धर के वध कर दिया था, यानी बछड़े को काट दिया था, केवल ये संदेश देने के लिए कि आप गो हत्या नहीं कर सकते पूरे देश के अंदर। तो ये तो राजनीतिक का संदेश देने का भी एक मुद्दा होता है। ये अलग बात है, जैसा खाए अन्न वैसा होते, जैसी ये वाणी वैसे होते वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साधना का संदेश देना चाहते हैं या झींगा मच्छी और मटन का संदेश देना चाहते हैं? ये तो अपनी सोच और अपनी समझ के ऊपर बात है ना, कि आप समझते हैं कि जनता किस चीज ज्यादा, किस चीज से आप बात करेगी, जनता किस चीज ज्यादा पसंद करेगी, ये तो अपनी सोच का विषय है। ठीक, निरंजन जी माइक आपका। जी मैं बात करूं? जी बोलिए। कह रहे हैं कि ये सांसद का चुनाव है और उसके बाद में सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी समझ में आ गई। लेकिन जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो उस समय विधायक चुनने का चुनाव होता है और उसके बाद में विधायक मिलकर के एक मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन हमने पिछले 10 वर्षों में देख चीजें हो तो फिर तो ये व्हीप वाला सिस्टम भी खत्म हो जाना चाहिए। फिर ये व्हीप जो लागू होता है सदन के अंदर, फिर तो संवैधानिक रूप से ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो सबको स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए कि भाई आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि हर चीज के अंदर दोहरी बातें और दोहरा मापदंड। रही बात तो मैं उस समय निवेदन कर रहा था मोनिका जी, मेरा ऑडियो डिस्टर्ब हो गया। मैं ये कह रहा था भगवान राम को कौन नहीं जानता,
रामायण को कौन नहीं जानता, लेकिन आपने देखा होगा कि जब 90 के दशक के अंदर जब रामायण का प्रसारण हुआ और घर तक राम का चित्र पहुंचा, तो लोगों के अंदर जो राम के प्रति जो जानकारियां थी, भगवान की जो लीलाओं के प्रति जो जानकारी थी, क्या उनके अंदर लोगों के ये कहना मंजूर तो सही होगा कि भगवान श्री राम जी को जो है रामायण बनने से पहले कोई नहीं जानता था। आप ये बताइए कि क्या मंच को ये कहना कि भगवान श्री राम जी को रामायण बनने से पहले, रामानंद सागर जी के रामायण बनाने से पहले कोई नहीं जानता था, ये उसी तरीके की तो बात हो गई। आप किस तरीके से जो है डिफेंस कर रहे हैं? डिफेंस करिए तो फिर अच्छे तरीके से करिए ना, कि डिफेंस कर रही कि हाँ कोई लॉजिक दे रहे हैं। भगवान श्री राम जी को जो है जब पूजा जी, जहां तक भगवान श्री राम की बात है तो उनके विषय में सब जानते थे, लेकिन ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनका जिक्र जब हुआ है रामायण में तो शायद उसके बाद ज्यादा जागरूकता आई है। निरंजन जी को भी सुन लेते हैं जी। देखिए मोनिका जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एको हुए। आज जब विपक्ष में आ गए तो इनको राम सत्य और सात्विक नजर आने लगे, लेकिन जब सत्ता में थे तो काल्पनिक थे। तो ये तो वो अभी जैसे मैंने आपको बोला, पहली बात। दूसरी बात, अभी तो आदेश जी कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी कि मेरे को ये चीज कई बार मैं बात करूं। जी जी बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं जब ढूंढता हूं तो मुझे उसके साक्ष्य नहीं मिलते। 2014 के बाद में प्रियंका गांधी जी की जो पेंटिंग पहले 3.5 करोड़ 5 करोड़ के अंदर बिकती थी, उसके बाद में प्रियंका गांधी जी पेंटिंग बनाना कैसे, उनकी पेंटिंग का बिकना तो कैसे हो गए? 2014 के बाद में जो गमलों के अंदर 6 करोड़ की सेव उग जाती थी, वो सेव उगना बंद कैसे हो गई? तो गमलों के अंदर, घरों के अंदर तो गमले होते हैं, उनमें 6 करोड़ की सेव उगा लेते थे। 2014 के बाद में जो 5-5 करोड़ 5.5 करोड़ की जो रुपयों की मालाएं जो कार्यकर्ताओं के द्वारा इकट्ठा करके पहनाई जाती थी, वो मालाएं पहनना बंद कैसे होगी? 2014 के बाद जो 12 करोड़ रुपए का तो वो होना बंद कैसे हो गया? तो ये क्या है, ऐसा क्या हो गया कि इस देश के अंदर ऐसा क्या, कौन सी ऐसी करेंसी डाउन हो गई कि ये सारी चीजें होना बंद होगी? मोनिका जी, कहने की बात हजार है, सारी की जनता इस चीज को जानती है। 2019 जो जिस तरीके से आदेश जी कहते हैं, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी बनाने वाला विपक्ष है, क्योंकि जब जब ये कुर्ता खींचते हैं, चाहे ये टेलीकॉन्टर की बात करते हैं, चाहे ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू की बात करते हैं, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, विपक्ष ने कोटा खींचा पिछले 20 दिन में, मोदी जी ने उठा करके 100 से ऊपर इंटरव्यू दे दिए तमाम चैनलों को, तमाम अखबारों के। अब विपक्ष जो है वो हाथ मल रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि देखिए जब कोई चीज ऐसी होगी तो उसका वो जिसको कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में तब्दील करते हैं। आप देखिए, बेकार स्वयं उस चीज के अंदर उतना पुरुषार्थ है नहीं, दूसरों के ऊपर लांछन लगाना। तो कहने का तात्पर्य यही है, बाकी की सारी चीजें जो है 4 जून करके आपके टीवी के ऊपर दोबारा बैठेंगे, सारी की सारी डिस्कशन उस दिन दोबारा होंगी। उस दिन चुनाव आयोग में गलतियां निकलेंगी, फिर ईवीएम के ऊपर आरोप मंडा जाएगा। चलिए, फिर सारी आपकी थोड़ी सी कम। पूजा जी ने बताया, निरंजन जी सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। ठीक है, 10 सेकंड जी। देखिए, अभी बहन कह रही थी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की मोदी जी थाली बजवा देते। ये तो नेतृत्व का फर्क है कि एक व्यक्ति घर बैठे हुए लोगों से थाली और शब्द बजवा देता है, और दूसरा व्यक्ति अपने मन के जरूर वोट करें, अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट करें, ये अपील न्यूज इंडिया भी करे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।